नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से भारत का रिएक्शन जो है पाकिस्तान को लेकर के लगातार कड़ा है। संदेश लगातार कड़ा है कि चुन चुन करके मारेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, दोषी चाहे कोई भी हो। प्रधानमंत्री से लगा करके देश की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को ये सख्त संदेश दिया गया, बल्कि भारत सरकार ने कड़े कदम भी उठाए। पाकिस्तान के दूतावास पर ताले लगा दिए गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी नागरिक भारत में थे वीजा पर, उन सभी को वापस जाने के निर्देश दे दिए गए। इसके अलावा और भी कई कड़े कदम उठाए गए, जिसे डिप्लोमेटिक एक्शन कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ लड़ाई की चर्चा भी तेजी से हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या एक बार फिर से जंग छिड़ने वाली है? क्योंकि सीमा पर हालात बेहद खतरनाक होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारत का रवैया है जो लगातार ठोस संदेश और सख्त संदेश का है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज के इस वीडियो में हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से युद्ध होता है या दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो आखिर कौन किस पर भारी है। क्योंकि नियंत्रण रेखा पर लगातार भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वहां पर भी ये तलखी देखने को मिल रही है, जहां पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो भारत भी जवाब दे रहा है। उधर पश्चिमी सीमा की बात करें तो राजस्थान और से जो लगती हुई सीमा है पाकिस्तान की, वहां पर अर्जुन टैंक जो है वो उतार दिए गए हैं और लगातार उनका युद्धाभ्यास चल रहा है। दूसरी तरफ जो नेवल कोर हैं, यानी कि नेवी है, वो भी लगातार अपने अभ्यास में जुटी हुई है। तो वायुसेना और थल सेना भी लगातार अभ्यास कर रही है, और इस वजह से ये आशंकाएं और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या युद्ध होगा। आज इसी को समझने के लिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में किसकी सेना किस पर कितना भारी पड़ेगी, और ये जानने के लिए हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे करके भारत की सेनाओं को लेकर के जो धरातल पर स्थितियां हैं उसको लेकर के। संजीव श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि भारत की वायुसेना के मुकाबले पाकिस्तान की वायु शक्ति कहां तक ठहरती है सर? देखिए, वायुसेना की शक्ति के संदर्भ में भी भारत की वायुसेना पाकिस्तान के ऊपर बड़ी महारत रखती है, और पाकिस्तान की तुलना में भारत की सेना बहुत ऊंचा स्थान रखती है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, और जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के समक्ष कहीं नहीं ठहरता है। और भारत के वायुसेना में अब तो राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स भी शामिल हो गए हैं, जिससे कि भारत की वायुसेना की शक्ति और भी अधिक बढ़ी है। सुखोई 30 MKI, मिराज, जगुआर और मिग विमान पहले से ही भारत में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और इन विमानों ने पाकिस्तान के विरुद्ध सभी युद्धों में शानदार प्रदर्शन किया है और उसके ऊपर विजय हासिल की है। और जाहिर है कि यदि युद्ध छिड़ता है तो ऐसे में भारत के जो वायुसेना की जो शक्ति है वो पाकिस्तान की वायुसेना पर बहुत भारी पड़ेगी। पाकिस्तान के पास JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स अवश्य हैं, लेकिन ये भारत के जो वायुसेना के विमानों के शक्ति के समक्ष काफ़ी कम हैं। और भारत के जो फाइटर जेट्स की जो संख्या के दृष्टिकोण से भी देखें तो भारत पाकिस्तान के ऊपर कहीं ज़्यादा बड़ी महारत रखता है, और वायुसेना की शक्ति के संदर्भ में भी भारत का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। भारत की शक्ति पाकिस्तान की तुलना में बहुत ऊंची है। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब। और दूसरा सवाल इस बात को लेकर के कि भारत के राफेल और Su-30 का मुकाबला अगर हम देखें पाकिस्तान के F-16 के साथ में, और चीन से जो पाकिस्तान को जंगी जहाज मिले हैं उनके स्तर पर अगर हम इसे देखें तो ये मुकाबले में स्तर कहां पर है दोनों के बीच का? ये स्पष्ट है कि भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज, मिग जो विमान हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो पाकिस्तान के चाइना के द्वारा दिए गए JF-17 और एक बेहद पुराने वर्जन के F-16 जो US के द्वारा दिए गए विमानों पर अपनी विजय को हासिल करने में पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है। चाइना के द्वारा जो पाकिस्तान को विमान दिए गए हैं उन्हें युद्ध का अनुभव नहीं है
और F-16 विमान जो पाकिस्तान के पास हैं वो काफ़ी पुराने वर्जन के हैं। और ऐसे में ये जो भारत के एडवांस फाइटर जेट्स हैं और उनकी जो बड़ी संख्या है वो पाकिस्तान की वायुसेना पर भारी साबित होगी। उस पर एक बड़ी विजय को हासिल करने में हमारी वायुसेना पूरी तरह से समर्थ और सक्षम है। और यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो भारत की वायुसेना पाकिस्तान के वायुसेना के द्वारा दी गई किसी भी चुनौती पर पूरी तरह से विजय हासिल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, लेकिन भारतीय नौसेना की शक्ति और पाकिस्तान की नौसेना की शक्ति कितनी है इस वक्त और कैसी है, कैसे हम इसे देखें? देखिए, नौसेना की शक्ति के संदर्भ में भी भारत की नौसेना पाकिस्तान की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। भारत की नौसेना में जाहिर है कि वेसल्स की संख्या 293 है, जबकि पाकिस्तान 121 वेसल्स ऑपरेट करता है। और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। भारत के सबमरीन्स की संख्या 18 है, जबकि पाकिस्तान 8 सबमरीन्स की क्षमता रखता है। तो जाहिर है कि नौसेना की शक्ति के संदर्भ में भी भारत की नौसेना पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ी विशाल शक्ति रखती है। और किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत की नौसेना पाकिस्तान की पराजय को सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका पहले भी उसने निभाई है और आने वाले समय में भी यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो ऐसे में भारत की नौसेना पाकिस्तान की नौसेना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से विजय को हासिल करने के संदर्भ में जाहिर है कि एक बड़ी कैपेबिलिटी रखती है। और पहले भी 1971 के विशेष रूप से युद्ध में भारत की नौसेना का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ही बड़ा रहा। और आने वाले समय में भी अगर कोई युद्ध छिड़ता है तो भारत की नौसेना की एक अहम भूमिका पाकिस्तान के ऊपर विजय को सुनिश्चित करने में होगी। अब देखिए, लगातार जब युद्ध होता है तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार आपने तो देखा होगा सर कि कैसे युद्ध की स्थितियां जब बनती है पाकिस्तान वही गीदड़ भभकी देता है परमाणु युद्ध की। और अगर परमाणु युद्ध की स्थिति आती है दोनों देशों के बीच में तो वो स्थिति क्या होगी? भारत की तरह पहले प्रयोग ना करने की बाध्यता भी पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए, नाभिकीय अस्त्रों के संदर्भ में भारत की जो नीति है बहुत स्पष्ट है। भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर चलेगा। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी शत्रु के द्वारा किसी नाभिकीय अस्त्र का इस्तेमाल किया गया तो भारत उसका मैसिव रिटेलिएशन करेगा। और यदि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किसी तरीके के नाभिकीय अस्त्र को इस्तेमाल करने का दुस्साहस किया और यहाँ तक कि यदि किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी उसने अगर इस्तेमाल किया तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा। और पाकिस्तान जाहिर है कि अगले दिन विश्व के मैप से नदारद दिखेगा और उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो समय समय पर नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल की धमकियां अवश्य देते हैं, लेकिन वो अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की धमकियां देते हैं। लेकिन यदि पाकिस्तान के हुक्मरान भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ध्यान से पढ़ें और समझें तो जाहिर है कि उन्हें ऐसे बयानों को देने से बचना चाहिए। भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर तो अवश्य चलेगा, लेकिन यदि कोई नाभिकीय हमला भारत के ऊपर होता है तो उसका जो रिस्पांस है वो मैसिव होगा और वो पाकिस्तान के लिए अनबेरेबल होगा और वो पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को समाप्त करने का कारण बनेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाभिकीय अस्त्रों का आज के अंतर्राष्ट्रीय सामरिक वातावरण में बहुत अधिक महत्व है। ये वेपन्स ऑफ डिटरेंस हैं, ये वेपन्स ऑफ वॉर नहीं है। लेकिन जाहिर है कि यदि किसी राष्ट्र ने इसे वेपन ऑफ वॉर बनाने की कोशिश की तो उस राष्ट्र का अस्तित्व भी मिट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत अपने नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल को लेकर के बड़े ही जिम्मेदारी भरे भाव से चलता है और भारत का न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के एक इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। लेकिन पाकिस्तान वहीं देखें तो वो नाभिकीय प्रसार के अनेक साजिशों में शामिल रहा है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे वो अपने इसी कृत्यों के लिए कुख्यात थे। तो पाकिस्तान जाहिर है कि
उसके पास नाभिकीय अस्त्र तो अवश्य हैं, लेकिन नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल के संदर्भ में जो उसके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं वो गीदड़ भपकी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उन्होंने ऐसा कोई दुस्साहस किया तो वो पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा, और भारत का जो इसके बाद जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए अनबियरेबल होगा। बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि अगर दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से अगर युद्ध लड़ा जाता है, धरातल पर युद्ध की स्थितियां बनती है और युद्ध होता है, तो स्थितियां क्या हैं, धरातल पर मौजूदा स्थितियां भारत और पाकिस्तान की क्या हैं, वो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। ये भी आपने बताया कि भारत की सेना कैसे दुश्मन देश पर भारी पड़ती आई है और अब की बार भी भारी पड़ेगी, कैसे हम वायु शक्ति में इसे मार दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी नेवल यूनिट हैं, हमारी नेवी है, वो कैसे पाकिस्तान से बेहतर है, वो कैसे मार करेगी। तो ये थल सेना, वायुसेना और नेवी, तीनों सेनाओं का जो प्रहार है वो पाकिस्तान कैसे झेल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन तरीके से ये पूरा युद्ध का जो मंजर है उसे समझाने के लिए, हम भारतीय सेना की ताकत को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।